यशु 13वां बाब। और यशु बुढ़ा और उम्र रसीदा हुआ, और खुदावंद ने उससे कहा कि तू बुढ़ा और उम्र रसीदा है, और कब्जा करने को अभी बहुत सा मुल्क बाकी है। और वो मुल्क जो बाकी है सो ये है, फिलिस्तियों की सब एकलीम और सब हबसोरी, सयूर से जो मिस्र के सामने है, शिमाल की तरफ अक्रून की हद तक, जो केनानियों का गिना जाता है, फिलिस्तियों के 5 सरदार, यानी गजी और अशदूदी और अस्कलूनी और जाती और अक्रूनी और ओयम भी, जो जनूब की तरफ हैं, और केनानियों का सारा मुल्क, और मुगारा जो सदानियों का है, अफीक यानी अमूरियों की सरहद तक, और जबेलियों का मुल्क, और मशरिक की तरफ बाल जद से, जो कोहे हरमोन के नीचे है, हमात के मुदख्खल तक सारा लुबनान, फिर लुबनान से मिस्रफातल मायम तक कोहिस्तानी मुल्क के सब बाशिंदे, यानी सब सदूनी, उनको मैं बनी इस्राएल के सामने से निकाल डालूंगा। तू फक्त जैसा मैंने तुझको हुक्म दिया है, मेरास के तौर पर उसे इस्राएलियों को तकसीम कर दे। सो तू इस मुल्क को उन 9 कबीलों और मनस्सी के आधे कबीला को मेरास के तौर पर बांट दे। मनस्सी के साथ बनी रोबिन और बनी जद ने अपनी अपनी मेरास पा ली थी, जिसे मूसा ने यरदन के उस पार मशरिक की तरफ उनको दिया था, क्योंकि खुदावंद के बंदा मूसा ने उसे उन्हीं को दिया था, यानी अरोएर से, जो वादी अर्नोन के किनारे वाक़या है, शुरू करके वो शहर जो वादी के बीच में है, और मेदाबा का सारा मैदान दैबून तक, और अमूरियों के बादशाह सयोन के सब शहर, जो हेस्बोन में सल्तनत करता था, बनी अमून की सरहद तक, और जलाद और हबसोरियों और मकातियों की नवाही, और सारा कोहे हरमोन, और सारा बसन सिल्का तक, और अदरई में हुक्मरान था, और औज और रफाइम की बकिया नस्ल से था, और उस्तारात और अदरई में हुक्मरान था, उसका सारा इलाका जो बसन में था, क्योंकि मूसा ने उनको मारकर खारिज कर दिया था। तो भी बनी इस्राएल ने हसबोरियों और मकातियों को नहीं निकाला, चुनाचे हबसूरी और मकाती आज तक इस्राएलियों के दरमियान बसे हुए हैं। फक्त लावी के कबीला को उसने कोई मिरास नहीं दी, क्योंकि खुदावंद इस्राएल के खुदा की आतशीन कुर्बानियां उसकी मिरास हैं, जैसा उसने उससे कहा था। और मूसा ने बनी रोबिन के कबीला को उनके घरानों के मुताबिक मिरास दी, और उनकी सरहद ये थी, यानी अरोएर से, जो वादी अर्नून के किनारे वाक़या है, और वो शहर जो वादी के बीच में है, और मेदाबा के पास का सारा मैदान, हेस्बोन और उसके सब शहर जो मैदान में हैं, देबून और बामात, बाल और बैते बाल मौन, और यसहा और कदीमात और मफत, और करिताइम और सिम्भा, और जत्रल सहर जो वादी के को में हैं, और बैते फगोर और पिसगा के दामन की जमीन, और बैते यस्मोत और मैदान के सब शहर, और अमोरियों के बादशाह सयोन का सारा मुल्क, जो हेस्बोन में सल्तनत करता था, जिसे मूसा ने मदियान के रईसों, ओवी और रकम और सौर और हूर और रबे सयोन के रईसों समेत, जो उस मुल्क में बसते थे, कत्ल किया था। और बौर के बेटे बलाम को भी, जो नजूमी था, बनी इस्राएल ने तलवार से कत्ल करके उनके मकतूलों के साथ मिला दिया था। और यरदन और उसकी नवाही बनी रोबन की सरहद थी। यही शहर और उनके गांव बनी रोबन के घरानों के मुताबिक उनकी मिरास ठहरे। और मूसा ने जद के कबीला यानी बनी जद को उनके घरानों के मुताबिक मिरास दी, और उनकी सरहद ये थी,
याजियर और जलाद के सब शहर, और बनी अमून का आधा मुल्क एरोएर तक, जो रब्बा के सामने है, और हिस्बोन से रामेतल मस्फा और बतोनीम तक, और मनहीम से देबर की सरहद तक, और वादी में बैते हारम और बैते निम्रा और सुकात और सफोन यानी हिस्बोन के बादशाह सयोन की अकलीम का बाकी हिस्सा, और यरदन के उस पार मशरिक की तरफ केजत की झील के उस सिरे तक, यरदन और उसकी सारी नवाही, यही शहर और उनके गांव बनी जद के घरानों के मुताबिक उनकी मिरास ठहरे। और मूसा ने मनस्सी के आधे कबीला को भी मिरास दी। ये बनी मनस्सी के घरानों के मुताबिक उनके आधे कबीला के लिए थी, और उनकी सरहद ये थी, महनाइम से लेकर सारा बसन, और बसन के बादशाह औज की तमाम अकलीम, और यायर के सब कस्बे जो बसन में हैं, वो 60 शहर हैं, और आधा जलाद और इस्तरात और अदरई जो बसन के बादशाह औज के शहर थे। ये मनस्सी के बेटे मकीर की औलाद को मिले, यानी मकीर की औलाद के आधे आदमियों को उनके घरानों के मुताबिक ये मिले। यही वो हिस्से हैं जिनको मूसा ने यरहू के पास मुआब के मैदानों में यरदन के उस पार मशरिक की तरफ मिरास के तौर पर तकसीम किया, लेकिन लावी के कबीला को मूसा ने कोई मिरास नहीं दी, क्योंकि खुदावंद इस्राएल का खुदा उनकी मिरास है, जैसा उसने उनसे खुद कहा। यशू 14वां बाब। और वो हिस्से जिनको कैनान के मुल्क में बनी इस्राएल ने मिरास के तौर पर पाया, और जिनको एलीजर काहिन और नून के बेटे यशु और बनी इस्राएल के कबीलों के आबाई खानदानों के सरदारों ने उनको तकसीम किया, ये हैं। उनकी मिरास कुर्रा से दी गई, जैसा खुदावंद ने 9.5 कबीलों के हक में मूसा को हुक्म दिया था, क्योंकि मूसा ने यरदन के उस पार 2.5 कबीलों की मिरास उनको दे दी थी, पर उसने लावियों को उनके दरमियान कुछ मिरास नहीं दी, क्योंकि बनी यूसुफ के 2 कबीले थे, मनस्सी और इफ्राइम। सो लावियों को उस मुल्क में कुछ हिस्सा ना मिला, सिवा शहरों के जो उनके रहने के लिए थे, और उनकी नवाही के जो उनके चौपायों और माल के लिए थी। जैसा खुदावंद ने मूसा को हुक्म दिया था, वैसा ही बनी इस्राएल ने किया और मुल्क को बांट लिया। तब बनी यहूदा जजाल में यशु के पास आए, और किंजी युफना के बेटे कालिब ने उससे कहा, तुझे मालूम है कि खुदावंद ने मर्द खुदा मूसा से मेरी और तेरी बाबत कादेसे बर्निया में क्या कहा था, जब खुदावंद के बंदा मूसा ने कादेसे बर्निया से मुझको इस मुल्क का हाल दरियाफ्त करने को भेजा। उस वक्त मैं 40 बरस का था, और मैंने उसको वही खबर लाकर दी जो मेरे दिल में थी। तो भी मेरे भाइयों ने जो मेरे साथ गए थे, लोगों के दिलों को पिघला दिया, लेकिन मैंने खुदावंद अपने खुदा की पूरी पैरवी की। तब मूसा ने उस दिन कसम खाकर कहा कि जिस जमीन पर तेरा कदम पड़ा है, वो हमेशा के लिए तेरी और तेरे बेटों की मिरास ठहरेगी, क्योंकि तूने खुदावंद मेरे खुदा की पूरी पैरवी की है। और अब देख, जब से खुदावंद ने ये बात मूसा से कही, तब से इन 45 बरसों तक, जिनमें बनी इस्राएल बियाबान में आवारा फिरते रहे, खुदावंद ने मुझे अपने कौल के मुताबिक जीता रखा। और अब देख, मैं आज के दिन 85 बरस का हूँ, और आज के दिन भी मैं वैसा ही हूँ जैसा उस दिन था जब मूसा ने मुझे भेजा था। और जंग के लिए और बाहर जाने और लौटने के लिए जैसी कुवत मुझ में उस वक्त थी, वैसी ही अब भी है।
सो ये पहाड़ी जिसका जिक्र खुदावन ने उस रोज किया था मुझको दे दे, क्योंकि तूने उस दिन सुन लिया था कि अनाकीम वहां बसते हैं और वहां के शहर बड़े और फसीलदार हैं। ये मुमकिन है कि खुदावंद मेरे साथ हो और मैं उनको खुदावंद के कौल के मुताबिक निकाल दूं। तब यशु ने युफना के बेटे कालिब को दुआ दी और उसको हेब्रोन मिरास के तौर पर दे दिया। सो हेब्रोन उस वक्त से आज तक किंजी युफना के बेटे कालिब की मिरास है, इसलिए कि उसने खुदावंद इस्राएल के खुदा की पूरी पैरवी की। और अगले वक्त में हेब्रोन का नाम करियत अरबा था और अरबा अनकीम में सबसे बड़ा आदमी था और उस मुल्क को जंग से फरागत मिली। यशु 15वां बाब। और बनी यहूदा के किशोर ही ठहरा और उसकी शमाली हद उस दरिया की उस खाड़ी से जो यर्दन के दहद अकूर की वादी होती हुई देबिर को गई और वहां से शमाल की समत चलकर जदी तरफ और रफाइम की वादी के शमाली इंतहाई हिस्सा में वाक़या है। फिर वही कहलाता है शमाली दामन के पास से गुजरकर बैत शम्मस की तरफ उतरती बनी यहूदा के दरमियान अन्नाक के बाप अरबा का शहर किरते इब्रासी और अखमियान और तिलमी को जो बनी अन्नाक है निकाल दिया और सर कर ले, उसे मैं अपनी बेटी अक्सा ब्याह दूंगा। तब कालिब के भाई पास आई तो उसने उस आदमी को उभारा कि वो उसके बाप से एक खेत मांगे। बनी यहूदा के इंतहाई शहर ये हैं कब्जियल और एदर और यरहू जम और एलतोलद और केसल और हुरमा और सुकलाज और मदनामा और सन्नाना और लोबाउत और सिलेहेम और ऐन और रेनान और हदशा और मिजदाल जद और देलान और मिस्फा। और ये 9 शहर हैं और इनके गांव भी हैं, एक्रोन और उसके कस्बे और शूका और दना और किरते सना जो देबिर है और अनाक जो हिब्रोन है और सयोर। ये 9 शहर हैं और इनके गांव भी हैं, आल जो किरते यरियम है और रब्बा। ये 2 शहर हैं और इनके गांव भी हैं। बूसी बनी यहूदा के साथ आज के दिन तक यरूशलेम में बसे हुए हैं। यशु 16वां बाब। और बनी यूसुफ का हिस्सा कुर्रा डालकर यरहू के पास के यर्दन से शुरू हुआ, यानी मशरिक की तरफ यरहू के चश्मे बल्कि बियाबान पड़ा। फिर उसकी हद यरहू से कोहिस्तानी मुल्क होती हुई बैतिल को गई, फिर बैतिल से निकलकर लूस को गई और अरीकियों की सरहद के पास से गुजरती हुई अतरात पहुंची और वहां से मगरिब की तरफ यफ्तुलूतियों की सरहद से होती हुई नीचे के बैते हरून बल्कि जेजर को निकल गई और उसका खातिमा समुंदर पर हुआ। पस बनी यूसुफ यानी मनस्सी और इफ्राइम ने अपनी अपनी मिरास पर कब्जा किया और बनी इफ्राइम की सरहद उनके घरानों के मुताबिक ये थी, मशरिक की तरफ ऊपर के बैते हुरून तक इतरात और उनकी हद ठहरी, और शिमाल की तरफ वो हद मगरिब के मकमता होती हुई मशरिक की तरफ तानंत सेला को मुड़ी और वहां से यनूहा के मशरिक को गई और यनूहा से अतारात और नराता होती हुई यरहू पहुंची और फिर यर्दन को जा निकली और वो हद तफू से निकलकर मगरिब की तरफ काना के नाले को गई और उसका खातिमा समुंदर पर हुआ। बनी इफ्राइम के कबीला की मिरास उनके घरानों के मुताबिक यही है। और इसके साथ बनी इफ्राइम के लिए बनी मनस्सी की मिरास में भी
शहर अलग किए गए, और उन सब शहरों के साथ उनके गांव भी थे, और उन्होंने केनानियों को जो जेजर में रहते थे ना निकाला, बल्कि वो केनानी आज के दिन तक इफ्राइमियों में बसे हुए हैं और खादिम बनकर बेगार का काम करते हैं। यशु 17 बाब। और मनस्सी के कबीला का हिस्सा कुर्रा डालकर ये ठहरा, क्योंकि वो यूसुफ का पहलोठा था, और चूंकि मनस्सी का पहलोठा बेटा मकीर जो जलाद का बाप था, जंगी मर्द था, इसलिए उसको जलाद और बसन मिले। सो ये हिस्सा बनी मनस्सी के बाकी लोगों के लिए उनके घरानों के मुताबिक था, यानी बनी अबेजेर और बनी खल्क और बनी असीरियल और बनी सिकम और बनी हिफर और बनी सिमदिया के लिए। यूसुफ के बेटे मनस्सी के फर्जंदे नरीना अपने अपने घराने के मुताबिक यही थे, और सिला फहाद बिन हिसर बिन जल्लाद बिन मकीर बिन मनस्सी के बेटे नहीं, बल्कि बेटियां थीं, और उसकी बेटियों के नाम ये हैं, मोहाला और नुआ और हिजाला और मिलका और तिरजा। सो वो एलेजेर काहिन और नून के बेटे यशु और सरदारों के आगे आकर कहने लगी कि खुदावंद ने मूसा को हुक्म दिया था कि वो हमको हमारे भाइयों के दरमियान मिरास दे। चुनाचे खुदावंद के हुक्म के मुताबिक उसने उनके बाप के भाइयों के दरमियान उनको मिरास दी। सो मनस्सी को जलाद और बसन के मुल्क को छोड़कर, जो यरदन के उस पार है, 10 हिस्से और मिले, क्योंकि मनस्सी की बेटियों ने भी बेटों के साथ मिरास पाई, और मनस्सी के बाकी बेटों को जलाद का मुल्क मिला, और आशर से लेकर मकमता तक, जो सिकम के मुकाबिल है, मनस्सी की हद थी, और वही हद दाहिने हाथ पर ऐन तफू के बाशिंदों तक चली गई। यूं तफू की जमीन तो मनस्सी की हुई, पर तफू शहर जो मनस्सी की सरहद पर था, बनी इफ्राइम का हिस्सा ठहरा। फिर वहां से वो हद काना के नाले को उतरकर उसके जनूब की तरफ पहुंची। ये शहर जो मनस्सी के शहरों के दरमियान हैं, इफ्राइम के ठहरे, और मनस्सी की हद उस नाले के शुमाल की तरफ से होकर समुंदर पर खत्म हुई। सो जनूब की तरफ इफ्राइम की और शिमाल की तरफ मनस्सी की मिरास पड़ी, और उसकी सरहद समुंदर थी। यूं वो दोनों शिमाल की तरफ आशिर से और मशरिक की तरफ इश्कार से जा मिली, और इश्कार और आशिर की हद में बैत-शान और उसके कस्बे, और इब्लियाम और उसके कस्बे, और अहले दौर और उसके कस्बे, और अहले ऐन दौर और उसके कस्बे, और अहले तन्नाक और उसके कस्बे, और अहले मुजद और उसके कस्बे, बल्कि तीनों मुर्तफा मुकामात मनस्सी को मिले। तो भी बनी मनस्सी उन शहरों के रहने वालों को निकाल ना सके, बल्कि उस मुल्क में केनानी बसे ही रहे। और जब बनी इस्राएल जोरावर हो गए, तो उन्होंने केनानियों से बेगार का काम लिया, और उनको बिल्कुल निकाल बाहर ना किया। और बनी यूसुफ ने यशु से कहा कि तूने क्यों कुर्रा डालकर हमको फक्त एक ही हिस्सा मिरास के लिए दिया, अगरचे हम बड़ी कौम हैं, क्योंकि खुदावंद ने हमको बरकत दी है। यशु ने उनको जवाब दिया कि अगर तुम बड़ी कौम हो, तो जंगल में जाओ और वहां फिरिजियों और रिफाइम के मुल्क को अपने लिए काट कर साफ कर लो, क्योंकि इफ्राइम का कोहिस्तानी मुल्क तुम्हारे लिए बहुत तंग है। बनी यूसुफ ने कहा कि ये कोहिस्तानी मुल्क हमारे लिए काफी नहीं है, और सब केनानियों के पास
जो नशेब के मुल्क में रहते हैं, यानी वो जो बैत शान और उसके कस्बों में, और वो जो यज़रिएल के वादी में रहते हैं, दोनों के पास लोहे के रथ हैं। यशु ने बनी यूसुफ यानी इफ्राइम और मनस्सी से कहा कि तुम बड़ी कौम हो और बड़ा जोर रखते हो, सो तुम्हारे लिए फक्त एक ही हिस्सा ना होगा, बल्कि ये कोहिस्तानी मुल्क भी तुम्हारा होगा, क्योंकि अगरचे वो जंगल है, तुम उसे काट कर साफ कर डालना, और उसके मखारिज भी तुम्हारे ही ठहरेंगे, क्योंकि तुम केनानियों को निकाल दोगे। अगरचे उनके पास लोहे के रथ हैं और वो जोरावर भी हैं। यशु 18वां बाब। और बनी इस्राएल की सारी जमायत ने सिला में जमा होकर खैमाए इज्तमा को वहां खड़ा किया, और वो मुल्क उनके आगे मगलूब हो चुका था। और बनी इस्राएल में 7 कबीले ऐसे रह गए थे जिनकी मिरास उनको तकसीम होने ना पाई थी। और यशु ने बनी इस्राएल से कहा कि तुम कब तक उस मुल्क पर कब्जा करने में, जो खुदावंद तुम्हारे बाप दादा के खुदा ने तुमको दिया है, सुस्ती करोगे? सो तुम अपने लिए हर कबीला में से 3 शख्स चुन लो। मैं उनको भेजूंगा और वो जाकर उस मुल्क में सैर करेंगे और अपनी अपनी मिरास के मुआफिक उसका हल लिखकर मेरे पास आएंगे। वो उसके 7 हिस्से करेंगे। यहूदा अपनी सरहद में जनूब की तरफ, और यूसुफ का खानदान अपनी सरहद में शिमाल की तरफ रहेगा। सो तुम उस मुल्क के 7 हिस्से लिखकर मेरे पास यहां लाओ, ताकि मैं खुदावंद के आगे, जो हमारा खुदा है, तुम्हारे लिए कुर्रा डालूं, क्योंकि तुम्हारे दरमियान लावियों का कोई हिस्सा नहीं, इसलिए कि खुदावंद की कहानत उनकी मिरास है। और जद और रोबिन और मनस्सी के आधे कबीले को यरदन के उस पार मशरिक की तरफ मिरास मिल चुकी है, जिसे खुदावंद के बंदा मूसा ने उनको दिया। पस वो मर्द उठकर रवाना हुए और यशु को उनको, जो उस मुल्क का हाल लिखने के लिए गए, ताकीद की कि तुम जाकर उस मुल्क में सैर करो और उसका हाल लिखकर फिर मेरे पास आओ, और मैं सला में खुदावंद के आगे तुम्हारे लिए कुर्रा डालूंगा। चुनाचे उन्होंने जाकर उस मुल्क में सैर की और शहरों के 7 हिस्से करके उनका हाल किताब में लिखा, और सैला की खैमागाह में यशु के पास लौटे। तब यशु ने सैला में उनके लिए खुदावंद के हजूर कुर्रा डाला, और वहीं यशु ने उस मुल्क को बनी इस्राएल की तकसीमों के मुताबिक उनको बांट दिया। और बनी बिन्यामीन के कबीला का कुर्रा उनके घरानों के मुताबिक निकला, और उनके हिस्सा की हद बनी यहूदा और बनी यूसुफ के दरमियान पड़ी। सो उनकी शमाली हद यरदन से शुरू हुई, और ये हद यरहू के पास से शमाल की तरफ गुजरकर कोहिस्तानी मुल्क से होती हुई मगरिब की तरफ बैत-ओन के बियाबान तक पहुंची। और वो हद वहां से लोज को, जो बैतिल है, गई, और लूज के जनूब से उस पहाड़ के बराबर होती हुई, जो नीचे के बैत हरून के जनूब में है, अतारात अदरार को जा निकली, और वो मगरिब की तरफ से मुड़कर जनूब को झुकी, और बैते होरोन के सामने के पहाड़ से होती हुई जनूब की तरफ बनी यहूदा के एक शहर किरते बाल तक, जो किरते यरियम है, चली गई। ये मगरबी हिस्सा था, और जनूबी हद किरते यरियम की इंतहा से शुरू हुई, और वो हद मगरिब की तरफ आबे नफ्तू के चश्मे तक चली गई, और वहां से
وہ حد اس پہاڑ کے سرے تک جو ہنوم کے بیٹے کی وادی کے سامنے ہے گئی، یہ رفائم کی وادی کے شمال میں ہے، اور پھر وہاں سے جنوب کی طرف ہنوم کی وادی اور یبوسیوں کے برابر سے گزرتی ہوئی عین راجل پہنچی۔ وہاں سے وہ شمال کی طرف مڑ کر اور عین شمس سے گزرتی ہوئی جلوت کو گئی جو ادمیم کی چڑھائی کے مقابل ہے، اور وہاں سے روبن کے بیٹے بوہن کے پتھر تک پہنچی، اور پھر شمال کو جا کر میدان کے مقابل کے رخ سے نکلتی ہوئی میدان ہی میں جا کر اتری۔ پھر وہ حد وہاں سے بیت حجلہ کے شمالی پہلو تک پہنچی، اور اس حد کا خاتمہ دریائے شور کی شمالی کھاڑی پر ہوا جو یردن کے جنوبی سرے پر ہے۔ یہ جنوب کی حد تھی، اور اس کی مشرقی سمت کی حد یردن ٹھہرا۔ بنی بنیامین کی میراث ان کی چوگرد کی حدوں کے اعتبار سے اور ان کے گھرانوں کے موافق یہ تھی، اور بنی بنیامین کے قبیلہ کے شہر ان کے گھرانوں کے موافق یہ تھے: یرہو اور بیت حجلہ اور امی کے کسیس اور بیت ارابہ اور بیت سریم اور بیتل اور اویم اور فارا اور افرا اور کفرل امونی اور افنی اور جبا، یہ 12 شہر تھے، اور ان کے گاؤں بھی تھے جو جبون اور راما اور بیروت، مصفا اور کفیرا اور موزہ اور رکم اور ارفائل اور ترالا اور ضلع الف اور یبوسیوں کا شہر جو یروشلم ہے، اور جبت اور کرت، یہ 14 شہر ہیں اور ان کے گاؤں بھی ہیں۔ بنی بنیامین کی میراث ان کے گھرانوں کے موافق یہ ہے۔ یشو 19واں باب۔ اور دوسرا قرہ شمعون کے نام پر بنی شمعون کے قبیلہ کے واسطے ان کے گھرانوں کے موافق نکلا، اور ان کی میراث بنی یہودا کی میراث کے درمیان تھی، اور ان کی میراث میں بیر سبا یا سبا تھا، اور مولادا اور حصار سول اور بالا اور اسم اور التولد اور بطول اور ہرما اور سکلات اور بیت مرکبوت اور حصار سوسا اور بیت لباؤت اور سارجون، یہ 13 شہر تھے، اور ان کے گاؤں بھی تھے: عین اور ریمون اور ایتر اور ایسن، یہ 4 شہر تھے، اور ان کے گاؤں بھی تھے، اور وہ سب گاؤں بھی ان کے ساتھ جو ان شہروں کے آس پاس بلات بیر یعنی جنوب کے راما تک ہیں۔ بنی شمعون کے قبیلہ کی میراث ان کے گھرانوں کے موافق یہ ٹھہری: بنی یہودا کی ملکیت میں سے بنی شمعون کی میراث لی گئی، کیونکہ بنی یہودا کا حصہ ان کے واسطے بہت زیادہ تھا، اس لیے بنی شمعون کو ان کی میراث کے درمیان میراث ملی۔ اور تیسرا قرہ بنی زبلون کا ان کے گھرانوں کے موافق نکلا، اور ان کی میراث کی حد ساریت تک تھی، اور ان کی حد مغرب کی طرف مرالا ہوتی ہوئی دباست تک گئی، اور اس ندی سے جو یقلنام کے آگے ہے جا ملی، اور سارید سے مشرق کی طرف مڑ کر وہ کسلو تبور کی سرحد کو گئی، اور وہاں سے دربت ہوتی ہوئی یوفیا کو جا نکلی، اور وہاں سے مشرق کی طرف جتا ہیفر اور ایتا کازین سے گزرتی ہوئی ریمون کو گئی جو نیا تک پھیلا ہوا ہے، اور وہ حد اس کے شمال سے مڑ کر ہیناتون کو گئی، اور اس کا خاتمہ افتائل کی وادی پر ہوا، اور کیتات اور نحال اور سمرون اور عدالہ اور بیتلہم، یہ 12 شہر
اور ان کے गांव इन लोगों के ठहरे। ये सब शहर और इनके गांव बनी जुबलून के घरानों के मुआफिक उनकी मेरास है। और चौथा कुर्रा इश्कार के नाम पर बनी इश्कार के लिए उनके घरानों के मुआफिक निकला, और उनकी हद यज़रेल और किस्लूत और शोनीम और एफ्रेम और शोइन और अनाखरात और रिब्ते और किसोन और इब्स और रिमित और एन जनीम और एन हदा और बैते फसीस तक थी। और वो हद तबूर और शक्सीमा और बैते शम्मस से जा मिली, और उनकी हद का खातिमा यर्दन पर हुआ। ये 16 शहर थे और इनके गांव भी थे। ये शहर और इनके गांव बनी अश्कार के घरानों के मुआफिक उनकी मिरास है। और 5वां कुर्रा बनी आशर के कबीला के लिए उनके घरानों के मुआफिक निकला, और खिलकित और हली और बतन और अक्षाफ और अल मलिक और अमाद और मिसाल उनकी हद ठहरे। और मगरब की तरफ वो किरमल और सयूर लिबनात तक पहुंची, और वो मशरक की तरफ मुड़कर बैते जदून को गई, और फिर जुबलून तक और वादिये इफ्ताइल के शिमाल से होकर बैतुल मक और नफियल तक पहुंची। फिर वो हद रामा जोर के फसीलदार शहर की तरफ को झुकी, और वहां से मुड़कर होसा तक गई, और उसका खातिमा अकजेब की नवाही के समुंदर पर हुआ। और ओमा और अफी और रुआब भी उनको मिले। ये 22 शहर थे और इनके गांव भी थे। बनी आशर के कबीला की मिरास उनके घरानों के मुआफिक ये शहर और इनके गांव थे। छठा कुर्रा बनी नफ्ताली के नाम पर बनी नफ्ताली के कबीला के लिए उनके घरानों के मुआफिक निकला, और उनकी सरहद हल्फ से और जैनीम के बलोत से अदामी नकब और यिब्नियल होती हुई लुकूम तक थी, और उसका खातिमा यर्दन पर हुआ। और वो हद मगरिब की तरफ मुड़कर अजनूद तबूर से गुजरती हुई हुक्कूक को गई, और जनूब में जुबलून तक, और मगरब में आशिर तक, और मशरिक में यहूदा के हिस्सा के यर्दन तक पहुंची। और फसीलदार शहर ये हैं, यानी सदीम और सेर और हमात और रक्त और किजत और अदामा और रामा और हसूर और कादिस और अदरई और एन हसूर और अर्दन और मिजदालियल और हुरेम और बैते अनात और बैते शम्मस। ये 19 शहर थे और इनके गांव भी थे। ये शहर और इनके गांव बनी नफ्ताली के कबीला के घरानों के मुआफिक उनकी मेरास है। और 7वां कुर्रा बनी दान के कबीला के लिए उनके घरानों के मुआफिक निकला, और उनकी मेरास की हद ये है: सेराहा और इस्ताल और एर शम्मस और शबलियन और अलियोन और इताला और अलियोन और तिमनाता और अक्रून और अलतिकिया और जब्तून और बलात और यहूद और बनी बर्क और जात रमून और मैं यक्रून और रेकून माँ उस सरहद के जो याफा के मुकाबिल है। और बनी दान की हद उनकी इस हद के अलावा भी थी, क्योंकि बनी दान ने जाकर लिशम से जंग की और उसे सर करके उसको तलवार की धार से मारा और उस पर कब्जा करके वहां बसे और अपने बाप दान के नाम पर लिशम का नाम दान रखा। ये सब शहर और इनके गांव बनी दान के कबीला के घरानों के मुआफिक
ان کی میراث ہے۔ پس وہ اس ملک کو میراث کے لیے اس کی سرحدوں کے مطابق تقسیم کرنے سے فارغ ہوئے، اور بنی اسرائیل نے نون کے بیٹے یشوع کو اپنے درمیان میراث دی۔ انہوں نے خداوند کے حکم کے مطابق وہی شہر جسے اس نے مانگا تھا، یعنی افرائیم کے کوہستانی ملک کا تمنت سر اسے دیا، اور وہ اس شہر کو تعمیر کر کے اس میں بس گیا۔ یہ وہ میراثی حصے ہیں جن کو الیعزر کاہن اور نون کے بیٹے یشوع اور بنی اسرائیل کے قبیلوں کے آبائی خاندانوں کے سرداروں نے سیلا میں خیمہ اجتماع کے دروازہ پر خداوند کے حضور کرہ ڈال کر میراث کے لیے تقسیم کیا۔ یوں وہ اس ملک کی تقسیم سے فارغ ہوئے۔ یشوع 20واں باب۔ اور خداوند نے یشوع سے کہا کہ بنی اسرائیل سے کہہ کہ اپنے لیے پناہ کے شہر جن کی بابت میں نے موسیٰ کی معرفت تم کو حکم کیا مقرر کرو، تاکہ وہ خونی جو بھول سے اور نادانستہ کسی کو مار ڈالے وہاں بھاگ جائے، اور وہ خون کے انتقام لینے والے سے تمہاری پناہ ٹھہریں۔ وہ ان شہروں میں سے کسی میں بھاگ جائے اور اس شہر کے دروازہ پر کھڑا ہو کر اس شہر کے بزرگوں کو اپنا حال کہہ سنائے، تب وہ اسے شہر میں اپنے ہاں لے جا کر کوئی جگہ دیں تاکہ وہ ان کے درمیان رہے، اور اگر خون کا انتقام لینے والا اس کا پیچھا کرے تو وہ اس خونی کو اس کے حوالہ نہ کریں، کیونکہ اس نے اپنے پڑوسی کو نادانستہ مارا، اور پہلے سے اس سے عداوت نہ تھی، اور وہ جب تک فیصلہ کے لیے جماعت کے آگے کھڑا نہ ہو اور ان دنوں کا سردار کاہن مر نہ جائے تب تک اسی شہر میں رہے۔ اس کے بعد وہ خونی لوٹ کر اپنے شہر اور اپنے گھر میں یعنی اسی شہر میں آئے جہاں سے وہ بھاگا تھا۔ پس انہوں نے نفتالی کے کوہستانی ملک میں جلیل کے قادس کو، اور افرائیم کے کوہستانی ملک میں سکم کو، اور یہودا کے کوہستانی ملک میں کرت اربا کو جو ہبرون ہے الگ کیا، اور یرہو کے پاس یردن کے مشرق کی طرف روبن کے قبیلہ کے میدان میں بصر کو جو بیابان میں ہے، اور جد کے قبیلہ کے حصہ میں راما کو جو جلاد میں ہے، اور منسی کے قبیلہ کے حصہ میں جولان کو جو بسن میں ہے مقرر کیا۔ یہی وہ شہر ہیں جو سب بنی اسرائیل میں ان مسافروں کے لیے جو ان کے درمیان بستے ہیں اس لیے ٹھہرائے گا کہ جو کوئی نادانستہ کسی کو قتل کرے وہ وہاں بھاگ جائے، اور جب تک وہ جماعت کے آگے کھڑا نہ ہو تب تک خون کے انتقام لینے والے کے ہاتھ سے مارا نہ جائے۔ یشوع 21واں باب۔ تب لاویوں کے آبائی خاندانوں کے سردار الیعزر کاہن اور نون کے بیٹے یشوع اور بنی اسرائیل کے قبیلوں کے آبائی خاندانوں کے سرداروں کے پاس آئے، اور ملک کنعان کے سیلا میں ان سے کہنے لگے کہ خداوند نے موسیٰ کی معرفت ہمارے رہنے کے لیے شہر اور ہمارے چوپایوں کے لیے ان کی نواحی کے دینے کا حکم کیا تھا۔ سو بنی اسرائیل نے اپنی اپنی میراث میں سے خداوند کے حکم کے مطابق یہ شہر اور ان کی نواحی لاویوں کو دیں، اور کرہ کے ہاتھیوں کے گھرانوں کے نام پر نکلا، اور ہارون کاہن کی اولاد کو جو لاویوں میں سے تھی کرہ سے یہودا کے قبیلہ اور شمون کے قبیلہ اور بنیامین کے قبیلہ میں سے
13 शहर मिले, और बाकी बनी केहात को इफ्राइम के कबीले के घरानों और दान के कबीला और मिनस्सी के आधे कबीले में से 10 शहर कुर्रा से मिले, और बनी जरसून को इश्कार के कबीला के घरानों और आशर के कबीला और नफ्ताली के कबीला और मनस्सी के आधे कबीला में से, जो बसन में है, 13 शहर कुर्रा से मिले, और बनी मरारी को उनके घरानों के मुताबिक रोबिन के कबीला और जद के कबीला और जुबलून के कबीला में से 12 शहर मिले। और बनी इस्राएल ने कुर्रा डालकर इन शहरों और इनकी नवाही को, जैसा खुदावंद ने मूसा की मार्फत फरमाया था, लावियों को दिया। उन्होंने बनी यहूदा के कबीला और बनी शमून के कबीला में से ये शहर दिए, जिनके नाम यहाँ मज़कूर हैं, और ये केहातियों के खानदानों में से, जो लावी की नस्ल में से थे, बनी हारून को मिले, क्योंकि पहला कुरा उनके नाम का था। सो उन्होंने यहूदा के कोहिस्तानी मुल्क में अन्नाक के बाप अरबा का शहर किरित अरबा, जो हिब्रून कहलाता है, मेमा उसकी नवाही के, उनको दिया। लेकिन उस शहर के खेतों और गांवों को उन्होंने युफना के बेटे कालिब को मेरास के तौर पर दिया। सो उन्होंने हारून काहिन की औलाद को हिब्रून, जो खूनी की पनाह का शहर था, और उसकी नवाही, और लिब्ना और उसकी नवाही, और येतिर और उसकी नवाही, और इस्तमोआ और उसकी नवाही, और होलोन और उसकी नवाही, और देबर और उसकी नवाही, और ऐन और उसकी नवाही, और यूता और उसकी नवाही, और बैत शम्मस और उसकी नवाही। यानी ये 9 शहर उन दोनों कबीलों से लेकर दिए। और बिन्यामीन के कबीला से जबून और उसकी नवाही, और जबा और उसकी नवाही, और अनतूत और उसकी नवाही, और अल्मून और उसकी नवाही, ये 4 शहर दिए गए। सो बनी हारून के जो काहिन हैं, सब शहर 13 थे, जिनके साथ उनकी नवाही भी थी। और बनी केहात के घरानों को, जो लावी थे, यानी बाकी बनी केहात को, इफ्राइम के कबीला से ये शहर कुर्रा से मिले, और उन्होंने इफ्राइम के कोहिस्तानी मुल्क में उनको सिकम शहर और उसकी नवाही तो खूनी की पनाह के लिए, और जेzer और उसकी नवाही, और कबसीम और उसकी नवाही, और बैत हरून और उसकी नवाही, ये 4 शहर दिए। और दान के कबीला से अतकिया और उसकी नवाही, और जिब्तून और उसकी नवाही, और अलेओन और उसकी नवाही, और जात रेमोन और उसकी नवाही, ये 4 शहर दिए। और मनस्सी के आधे कबीला से तानाक और उसकी नवाही, और जात रेमोन और उसकी नवाही, ये 2 शहर दिए। बाकी बनी केहात के घरानों के सब शहर अपनी अपनी नवाही समेत 10 थे। और बनी जेरसून को, जो लावियों के घरानों में से हैं, मनस्सी के दूसरे आधे कबीला में से, उन्होंने बसन में जोलान और उसकी नवाही तो खूनी की पनाह के लिए, और बसात्रा और उसकी नवाही, ये 2 शहर दिए। और इश्कार के कबीला से केस्यून और उसकी नवाही, और दिब्रत और उसकी नवाही, यरमोत और उसकी नवाही, और ऐन जनीम और उसकी नवाही, ये 4 शहर दिए। और आशर के कबीला से मसाल और उसकी नवाही, और अब्दून और उसकी नवाही, हिलकत और उसकी नवाही,
اور رہوب اور اس کی نواحی، یہ 4 شہر دیے۔ اور نفتالی کے قبیلہ سے جلیل اور قادس اور اس کی نواحی تو خونی کی پناہ کے لیے، اور حماد دور اور اس کی نواحی، اور کرتان اور اس کی نواحی، یہ 3 شہر دیے۔ سو جرسینیوں کے گھرانوں کے مطابق ان کے سب شہر اپنی اپنی نواحی سمیت 13 تھے۔ اور بنی مراری کے گھرانوں کو جو باقی لاوی تھے، زبلون کے قبیلہ سے یکنام اور اس کی نواحی، کرتا اور اس کی نواحی، دمنا اور اس کی نواحی، نہلال اور اس کی نواحی، یہ 4 شہر دیے۔ اور روبن کے قبیلہ سے بسر اور اس کی نواحی، یاسا اور اس کی نواحی، قدیمات اور اس کی نواحی، اور مفات اور اس کی نواحی، یہ 4 شہر دیے۔ اور جد کے قبیلہ سے جلاد میں راما اور اس کی نواحی تو خونی کی پناہ کے لیے، اور مہنائم اور اس کی نواحی، حسبون اور اس کی نواحی، یازر اور اس کی نواحی، کل 4 شہر دیے۔ سو یہ سب شہر ان کے گھرانوں کے مطابق بنی مراری کے تھے۔ جو لاویوں کے گھرانوں کے باقی لوگ تھے، ان کو قرہ سے 12 شہر ملے۔ پس بنی اسرائیل کی ملکیت کے درمیان لاویوں کے سب شہر اپنی اپنی نواحی سمیت 48 تھے۔ ان شہروں میں سے ہر ایک شہر اپنے گرد کی نواحی سمیت تھا۔ سب شہر ایسے ہی تھے۔ یوں خداوند نے اسرائیلیوں کو وہ سارا ملک دیا جسے ان کے باپ دادا کو دینے کی قسم اس نے کھائی تھی، اور وہ اس پر قابض ہو کر ان میں بس گئے۔ اور خداوند نے ان سب باتوں کے مطابق جن کی قسم اس نے ان کے باپ دادا سے کھائی تھی، چاروں طرف سے ان کو آرام دیا، اور ان کے سب دشمنوں میں سے ایک دشمن بھی ان کے سامنے کھڑا نہ رہا۔ خداوند نے ان کے سب دشمنوں کو ان کے قبضہ میں کر دیا، اور جتنی اچھی باتیں خداوند نے اسرائیل کے گھرانے سے کہی تھیں، ان میں سے ایک بھی نہ چھوٹی، سب کی سب پوری ہوئی۔ یشو 22واں باب۔ اس وقت یشو نے روبینیوں اور جدیوں اور منسی کے آدھے قبیلے کو بلا کر ان سے کہا کہ سب کچھ جو خداوند کے بندہ موسیٰ نے تم کو فرمایا تم نے مانا، اور جو کچھ میں نے تم کو حکم دیا اس میں تم نے میری بات مانی۔ تم نے اپنے بھائیوں کو اس مدت میں آج کے دن تک نہیں چھوڑا، بلکہ خداوند اپنے خدا کے حکم کی تاکید پر عمل کیا۔ اور اب خداوند تمہارے خدا نے تمہارے بھائیوں کو جیسا اس نے ان سے کہا تھا آرام بخشا ہے۔ سو تم اب لوٹ کر اپنے اپنے ڈیرے کو اپنی میراثی سرزمین میں جو خداوند کے بندہ موسیٰ نے یردن کے اس پار تم کو دی ہے چلے جاؤ۔ فقط اس فرمان اور شرع پر عمل کرنے کی نہایت احتیاط رکھنا جس کا حکم خداوند کے بندہ موسیٰ نے تم کو دیا، کہ تم خداوند اپنے خدا سے محبت رکھو اور اس کی سب راہوں پر چلو، اور اس کے حکموں کو مانو اور اس سے لپٹے رہو، اور اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان سے اس کی بندگی کرو۔ اور یشو نے برکت دے کر ان کو رخصت کیا، اور وہ اپنے اپنے ڈیرے کو چلے گئے۔ منسی کے آدھے قبیلے کو تو موسیٰ نے بسن میں میراث دی تھی، لیکن اس کے دوسرے آدھے کو یشو نے ان کے بھائیوں کے درمیان یردن کے اس پار
مغرب کی طرف حصہ دیا۔ اور جب یشوع نے ان کو رخصت کیا کہ اپنے اپنے ڈیرے کو جائیں، تو ان کو بھی برکت دے کر ان سے کہا کہ بڑی دولت اور بہت سے چوپائے اور چاندی اور سونا اور پیتل اور لوہا اور بہت سی پوشاک لے کر تم اپنے اپنے ڈیرے کو لوٹو، اور اپنے دشمنوں کے مال غنیمت کو اپنے بھائیوں کے ساتھ بانٹ لو۔ تب بنی روبن اور بنی جد اور منسی کا آدھا قبیلہ لوٹے، اور وہ بنی اسرائیل کے پاس سے سیلا سے، جو ملک کینعان میں ہے، روانہ ہوئے تاکہ وہ اپنے میراثی ملک جلاد کو لوٹ جائیں، جس کے مالک وہ خداوند کے اس حکم کے مطابق ہوئے تھے جو اس نے موسیٰ کی معرفت دیا تھا۔ اور جب وہ یردن کے پاس کے اس مقام میں پہنچے جو ملک کینعان میں ہے، تو بنی روبن اور بنی جد اور منسی کے آدھے قبیلے نے وہاں یردن کے پاس ایک مذبح، جو دیکھنے میں بڑا مذبح تھا، بنایا۔ اور بنی اسرائیل کے سننے میں آیا کہ دیکھو، بنی روبن اور بنی جد اور منسی کے آدھے قبیلے نے ملک کینعان کے سامنے یردن کے گرد کے مقام میں اس رخ پر جو بنی اسرائیل کا ہے ایک مذبح بنایا ہے۔ جب بنی اسرائیل نے یہ سنا تو بنی اسرائیل کی ساری جماعت سیلا میں فراہم ہوئی تاکہ ان پر چڑھ جائے اور لڑے۔ اور بنی اسرائیل نے العزیز کاہن کے بیٹے فخیاس کو بنی روبن اور بنی جد اور منسی کے آدھے قبیلے کے پاس جو ملک جلاد میں تھے بھیجا، اور بنی اسرائیل کے قبیلوں سے ہر ایک کے آبائی خاندان سے ایک امیر کے حساب سے 10 امیر اس کے ساتھ کیے، ان میں سے ہر ایک 1000 در 1000 اسرائیلیوں میں اپنے آبائی خاندان کا سردار تھا۔ سو وہ بنی روبن اور بنی جد اور منسی کے آدھے قبیلے کے پاس ملک جلاد میں آئے، اور ان سے کہا کہ خداوند کی ساری جماعت یہ کہتی ہے کہ تم نے اسرائیل کے خدا سے یہ کیا سرکشی کی کہ آج کے دن خداوند کی پیروی سے برگشتہ ہو کر اپنے لیے ایک مذبح بنایا، اور آج کے دن تم خداوند سے باغی ہو گئے۔ کیا ہمارے لیے فغور کی بدکاری کچھ کم تھی جس سے ہم آج کے دن تک پاک نہیں ہوئے؟ اگرچہ خداوند کی جماعت میں وبا بھی آئی کہ تم آج کے دن خداوند کی پیروی سے برگشتہ ہوتے ہو، اور چونکہ تم آج خداوند سے باغی ہوتے ہو، اس لیے کل یہ ہوگا کہ اسرائیل کی ساری جماعت پر اس کا قہر نازل ہوگا۔ اور اگر تمہارا میراثی ملک ناپاک ہے تو تم خداوند کے میراثی ملک میں پار آ جاؤ، جہاں خداوند کا مسکن ہے، اور ہمارے درمیان میراث لو۔ لیکن خداوند ہمارے خدا کے مذبح کے سوا اپنے لیے کوئی اور مذبح بنا کر نہ تو خداوند سے باغی ہو اور نہ ہم سے بغاوت کرو۔ کیا زرہ کے بیٹے اکن کی خیانت کے سبب سے جو اس نے مخصوص کی ہوئی چیز میں کی، اسرائیل کی ساری جماعت پر غضب نازل نہ ہوا؟ وہ شخص اکیلا ہی اپنی بدکاری میں ہلاک نہیں ہوا۔ تب بنی روبن اور بنی جد اور منسی کے آدھے قبیلہ نے 1000 در 1000 اسرائیلیوں کے سرداروں کو جواب دیا کہ خداوند خداؤں کا خدا، خداوند خداؤں کا خدا جانتا ہے، اور اسرائیل بھی جان لیں گے اگر اس میں بغاوت یا خداوند کی مخالفت ہے تو ہم کو آج جیتا نہ چھوڑ۔
اگر ہم نے آج کے دن اس لیے یہ مذبح بنایا ہو کہ خداوند سے برگشتہ ہو جائیں، یا اس پر سوختنی قربانی یا نذر کی قربانی یا سلامتی کے ذبیحے چڑھائیں، تو خداوند ہی اس کا حساب لے، بلکہ ہم نے اس خیال اور غرض سے یہ کیا کہ کہیں آئندہ زمانہ میں تمہاری اولاد ہماری اولاد سے یہ نہ کہنے لگے کہ تم کو خداوند اسرائیل کے خدا سے کیا لینا ہے، کیونکہ خداوند نے تو ہمارے اور تمہارے درمیان اے نبی روبن اور بنی جد یردن کو حد ٹھہرایا ہے، سو خداوند میں تمہارا کوئی حصہ نہیں ہے۔ یوں تمہاری اولاد ہماری اولاد سے خداوند کا خوف چھڑا دے گی۔ اس لیے ہم نے کہا کہ آؤ ہم اپنے لیے ایک مذبح بنانا شروع کریں، جو نہ سوختنی قربانی کے لیے ہو اور نہ ذبیحہ کے لیے، بلکہ وہ ہمارے اور تمہارے اور ہمارے بعد ہماری نسلوں کے درمیان گواہ ٹھہرے، تاکہ ہم خداوند کے حضور اس کی عبادت اپنی سوختنی قربانیوں اور اپنے ذبیحوں اور سلامتی کے ہدیوں سے کریں، اور آئندہ زمانہ میں تمہاری اولاد ہماری اولاد سے کہنے نہ پائے کہ خداوند میں تمہارا کوئی حصہ نہیں۔ اس لیے ہم نے کہا کہ جب وہ ہم سے یا ہماری اولاد سے آئندہ زمانہ میں یوں کہیں گے تو ہم ان کو جواب دیں گے کہ دیکھو خداوند کے مذبح کا نمونہ جسے ہمارے باپ دادا نے بنایا، یہ نہ سوختنی قربانی کے لیے ہے نہ ذبیحہ کے لیے، بلکہ یہ ہمارے اور تمہارے درمیان گواہ ہے۔ خدا نہ کرے کہ ہم خداوند سے باغی ہوں اور آج خداوند کی پیروی سے برگشتہ ہو کر خداوند اپنے خدا کے مذبح کے سوا جو اس کے خیمہ کے سامنے ہے سوختنی قربانی اور نذر کی قربانی اور ذبیحہ کے لیے کوئی مذبح بنائیں، جب فخیاس کاہن اور جماعت کے امیروں یعنی 1000 در 1000 اسرائیلیوں کے سرداروں نے جو اس کے ساتھ آئے تھے یہ باتیں سنی جو بنی روبن اور بنی جد اور بنی منسی نے کہیں، تو وہ بہت خوش ہوئے۔ تب الیعزر کے بیٹے فیخاس کاہن نے بنی روبن اور بنی جد اور بنی منسی سے کہا، آج ہم نے جان لیا کہ خداوند ہمارے درمیان ہے، کیونکہ تم سے خداوند کی یہ خطا نہیں ہوئی، سو تم نے بنی اسرائیل کو خداوند کے ہاتھ سے چھڑا لیا ہے۔ اور الیعزر کاہن کا بیٹا فخیاس اور وہ سردار جلاد سے بنی روبن اور بنی جد کے پاس سے ملک کنعان میں بنی اسرائیل کے پاس لوٹ آئے اور ان کو یہ ماجرا سنایا۔ تب بنی اسرائیل اس بات سے خوش ہوئے اور بنی اسرائیل نے خدا کی حمد کی، اور پھر جنگ کے لیے ان پر چڑھائی کرنے اور اس ملک کو تباہ کرنے کا نام نہ لیا جس میں بنی روبن اور بنی جد رہتے تھے۔ تب بنی روبن اور بنی جد نے اس مذبح کا نام عید یہ کہہ کر رکھا کہ وہ ہمارے درمیان گواہ ہے کہ یہوہ خدا ہے۔ یشوع 23واں باب۔ اس کے بہت دنوں بعد جب خداوند نے بنی اسرائیل کو ان کے سب گردا گرد کے دشمنوں سے آرام دیا اور یشوع بوڑھا اور عمر رسیدہ ہوا، تو یشوع نے سب اسرائیلیوں اور ان کے بزرگوں اور سرداروں اور قاضیوں اور منصبداروں کو بلوا کر ان سے کہا کہ میں بوڑھا اور عمر رسیدہ ہوں، اور جو کچھ خداوند تمہارے خدا نے تمہارے سبب سے ان سب قوموں کے ساتھ کیا وہ سب تم دیکھ چکے ہو، کیونکہ خداوند تمہارے خدا نے
आप तुम्हारे लिए जंग की। देखो, मैंने कुर्रा डालकर इन बाकी कौमों को तुम में तकसीम किया कि ये उन सब कौमों समेत जिनको मैंने काट डाला, यरदन से लेकर मगरिब की तरफ बड़े समुंदर तक तुम्हारे कबीलों की मिरास ठहरें, और खुदावंद तुम्हारा खुदा ही उनको तुम्हारे सामने से निकाल लेगा और तुम्हारी नजर से उनको दूर कर देगा, और तुम उनके मुल्क पर काबिज होगे, जैसा खुदावंद तुम्हारे खुदा ने तुमसे कहा है। सो तुम खूब हिम्मत बांध कर जो कुछ मूसा की शरीयत की किताब में लिखा है उस पर चलना और अमल करना, ताकि तुम उससे दाहिने या बाएं हाथ को ना मुड़ो, और उन कौमों में जो तुम्हारे दरमियान हनूज बाकी हैं ना जाओ, और ना उनके देवताओं के नाम का जिक्र करो, और ना उनकी कसम खिलाओ, और ना उनकी प्रस्तिश करो, और ना उनको सिजदा करो, बल्कि खुदावंद अपने खुदा से लिपटे रहो, जैसा तुमने आज तक किया है, क्योंकि खुदावंद ने बड़ी बड़ी और जोरावर कौमों को तुम्हारे सामने से दफा किया, बल्कि तुम्हारा ये हाल रहा कि आज तक कोई आदमी तुम्हारे सामने ठहर ना सका। तुम्हारा एक एक मर्द 1,000 को रेग देगा, क्योंकि खुदावंद तुम्हारा खुदा ही तुम्हारे लिए लड़ता है, जैसा उसने तुमसे कहा। बस तुम खूब चौकसी करो कि खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रखो, वरना अगर तुम किसी तरह बरगश्ता होकर इन कौमों के बकिया से, यानी उनसे जो तुम्हारे दरमियान बाकी हैं, शेर शुक्र हो जाओ और उनके साथ ब्याह शादी करो और उनसे मिलो और वो तुमसे मिलें, तो यकीन जानो कि खुदावंद तुम्हारा खुदा फिर इन कौमों को तुम्हारे सामने से दफा नहीं करेगा, बल्कि ये तुम्हारे लिए जाल और फंदा और तुम्हारे पहलुओं के लिए कोड़े और तुम्हारी आंखों में कांटों की तरह होंगी, यहां तक कि तुम इस अच्छे मुल्क से, जिसे खुदावंद तुम्हारे खुदा ने तुमको दिया है, नाबूद हो जाओगे। और देखो, मैं आज उसी रास्ते जाने वाला हूं जो सारे जहान का है, और तुम खूब जानते हो कि उन सब अच्छी बातों में से जो खुदावंद तुम्हारे खुदा ने तुम्हारे हक में कहीं, एक बात भी ना छूटी, सब तुम्हारे हक में पूरी हुई, और एक भी उनमें से रह न गई। सो ऐसा होगा कि जिस तरह वो सब भलाइयां जिनका खुदावंद तुम्हारे खुदा ने तुमसे जिक्र किया था तुम्हारे आगे आए, उसी तरह खुदावंद सब बुराइयां तुम पर लाएगा, जब तक कि इस अच्छे मुल्क से जो खुदावंद तुम्हारे खुदा ने तुमको दिया है, वो तुमको नेस्तो नाबूद न कर डाले। जब तुम खुदावंद अपने खुदा के उस अहद को, जिसका हुक्म उसने तुमको दिया, तोड़ डालो और जाकर और माबूदों की प्रस्तिश करने और उनको सिजदा करने लगो, तो खुदावंद का कहर तुम पर भड़केगा, और तुम इस अच्छे मुल्क से जो उसने तुमको दिया है जल्द हलाक हो जाओगे। यशु 24वां बाब। और इसके बाद यशु ने इस्राएल के सब कबीलों को सिकम में जमा किया, और इस्राएल के बुजुर्गों और सरदारों और काजियों और मनसबदारों को बुलवाया, और वो खुदा के हजूर हाजिर हुए। तब यशु ने उन सब लोगों से कहा कि खुदावंद इस्राएल का खुदा यूं फरमाता है कि तुम्हारे अब्बा यानी इब्राहिम और नहूर का बाप तारा वगैरह कदीम जमाना में बड़े दरिया के पार रहते और दूसरे माबूदों की प्रस्तिश करते थे,
اور میں نے تمہارے باپ ابراہیم کو بڑے دریا پار سے لے کر کینان کے سارے ملک میں اس کی راہبری کی اور اس کی نسل کو بڑھایا اور اسے اسحاق عنایت کیا، اور میں نے اسحاق کو یعقوب اور عیسو بخشے، اور عیسو کو کوہ شعیر دیا کہ وہ اس کا مالک ہو، اور یعقوب اپنی اولاد سمیت مصر میں گیا، اور میں نے موسیٰ اور ہارون کو بھیجا، اور مصر پر جو جو میں نے اس میں کیا اس کے مطابق میری مار پڑی، اور اس کے بعد میں تم کو نکال لایا، تمہارے باپ دادا کو میں نے مصر سے نکالا، اور تم سمندر پر آئے۔ تب مصریوں نے رتھوں اور سواروں کو لے کر بحیرہ کلزم تک تمہارے باپ دادا کا پیچھا کیا، اور جب انہوں نے خداوند سے فریاد کی تو اس نے تمہارے اور مصریوں کے درمیان اندھیرا کر دیا، اور سمندر کو ان پر چڑھا لایا اور ان کو چھپا دیا، اور تم نے جو کچھ میں نے مصر میں کیا اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور تم بہت دنوں تک بیابان میں رہے۔ پھر میں نے تم کو اموریوں کے ملک میں جو یردن کے اس پار رہتے تھے لے آیا، وہ تم سے لڑے اور میں نے ان کو تمہارے ہاتھ میں کر دیا، اور تم نے ان کے ملک پر قبضہ کر لیا، اور میں نے ان کو تمہارے آگے سے ہلاک کیا۔ پھر صفور کا بیٹا بلک مواب کا بادشاہ اٹھ کر اسرائیلیوں سے لڑا، اور تم پر لعنت کرنے کو بور کے بیٹے بلام کو بلوا بھیجا، پر میں نے نہ چاہا کہ بلام کو سنوں، اس لیے وہ تم کو برکت ہی دیتا گیا، سو میں نے تم کو اس کے ہاتھ سے چھڑایا۔ پھر تم یردن پار ہو کر یرہو کو آئے، اور یرہو کے لوگ یعنی اموری اور فرزی اور کینانی اور ہیتی اور جرجاسی اور ہوی اور یبوسی تم سے لڑے، اور میں نے ان کو تمہارے ہاتھ میں کر دیا، اور میں نے تمہارے آگے زنبوروں کو بھیجا، جنہوں نے دونوں اموری بادشاہوں کو تمہارے سامنے سے بھگا دیا۔ یہ نہ تمہاری تلوار اور نہ تمہاری کمان سے ہوا، اور میں نے تم کو وہ ملک جس پر تم نے محنت نہ کی اور وہ شہر جن کو تم نے نہ بنایا تھا عنایت کیے، اور تم ان میں بسے ہو، اور تم ایسے پاکستانوں اور زیتون کے باغوں کا پھل کھاتے ہو جن کو تم نے نہیں لگایا۔ پس اب تم خداوند کا خوف رکھو اور نیک نیتی اور صداقت سے اس کی پرستش کرو، اور ان دیوتاؤں کو دور کر دو جن کی پرستش تمہارے باپ دادا بڑے دریا کے پار اور مصر میں کرتے تھے، اور خداوند کی پرستش کرو۔ اور اگر خداوند کی پرستش تم کو بری معلوم ہوتی ہو تو آج ہی تم اسے جس کی پرستش کرو گے چن لو، خواہ وہ وہی دیوتا ہوں جن کی پرستش تمہارے باپ دادا بڑے دریا کے اس پار کرتے تھے، یا اموریوں کے دیوتا ہوں جن کے ملک میں تم بسے ہو۔ اب رہی میری اور میرے گھرانے کی بات، سو ہم تو خداوند کی پرستش کریں گے۔ تب لوگوں نے جواب دیا کہ خدا نہ کرے کہ ہم خداوند کو چھوڑ کر اور معبودوں کی پرستش کریں، کیونکہ خداوند ہمارا خدا وہی ہے جس نے ہم کو اور ہمارے باپ دادا کو ملک مصر یعنی غلامی کے گھر سے نکالا، اور وہ بڑے بڑے نشان ہمارے سامنے دکھائے، اور سارے راستہ جس میں ہم چلے اور ان سب قوموں کے درمیان جن میں سے ہم گزرے ہم کو محفوظ رکھا۔ اور خداوند نے سب قوموں یعنی اموریوں کو جو اس ملک میں بستے تھے ہمارے سامنے سے نکال دیا۔ سو ہم بھی خداوند کی پرستش کریں گے کیونکہ وہ ہمارا خدا ہے۔ یشوع نے لوگوں سے کہا، تم خداوند کی پرستش نہیں کر سکتے کیونکہ وہ پاک خدا ہے، وہ غیور خدا ہے، وہ تمہاری خطائیں
और तुम्हारे गुनाह नहीं बख्शेगा। अगर तुम खुदा को छोड़कर अजनबी माबूदों की प्रस्तश करो, तो अगरचे वो तुमसे नेकी करता रहा है, तो भी वो फिर कर तुमसे बुराई करेगा और तुमको फना कर डालेगा। लोगों ने यीशु से कहा, नहीं, बल्कि हम खुदावंद ही की प्रस्तश करेंगे। यीशु ने लोगों से कहा, तुम आप ही अपने गवाह हो कि तुमने खुदावंद को चुना है कि उसकी प्रस्तश करो। उन्होंने कहा, हम गवाह हैं। तब उसने कहा, बस अब तुम अजनबी माबूदों को जो तुम्हारे दरमियान हैं दूर कर दो और अपने दिलों को खुदावंद इस्राएल के खुदा की तरफ माइल करो। लोगों ने यीशु से कहा, हम खुदावंद अपने खुदा की प्रस्तश करेंगे और उसी की बात मानेंगे। सो यीशु ने उसी रोज लोगों के साथ अहद बांधा और उनके लिए सिकम में आईन और कानून ठहराया। और यीशु ने ये बातें खुदावंद की शरीयत की किताब में लिख दी और एक बड़ा पत्थर लेकर उसे वहीं उस बलोत के दरख्त के नीचे, जो खुदावंद के मकदस के पास था, नस्ब किया। और यीशु ने सब लोगों से कहा कि देखो, ये पत्थर हमारा गवाह रहे, क्योंकि उसने खुदावंद की सब बातें जो उसने हमसे कहीं सुनी हैं। इसलिए यही तुम पर गवाह रहे, ता न हो कि तुम अपने खुदा का इनकार कर जाओ। फिर यीशु ने लोगों को उनकी अपनी अपनी मिरास की तरफ रुखसत कर दिया। और इन बातों के बाद यूं हुआ कि नून का बेटा यीशु खुदावंद का बंदा 110 बरस का होकर रेहलत कर गया, और उन्होंने उसी की मिरास की हद पर तिम्नत सरा में, जो इफ्राइम के कोहिस्तानी मुल्क में कोहे जास के शिमाल की तरफ को है, उसे दफन किया। और इस्राएली खुदावंद की प्रस्तश यीशु के जीते जी और उन बुजुर्गों के जीते जी करते रहे जो यीशु के बाद जिंदा रहे, और खुदावंद के सब कामों से जो उसने इस्राएलियों के लिए किए वाकिफ थे। और उन्होंने यूसुफ की हड्डियों को, जिनको बनी इस्राएल मिस्र से ले आए थे, सिकम में उस जमीन के खित्ता में दफन किया जिसे याकूब ने सिकम के बाप हमूर के बेटों से चांदी के 100 सिक्कों में खरीदा था। और वो जमीन बनी यूसुफ की मिरास ठहरी। और हारून के बेटे अलीजिज ने रेहलत की, और उन्होंने उसे उसके बेटे फिखियास की पहाड़ी पर दफन किया, जो इफ्राइम के कोहिस्तानी मुल्क में उसे दी गई थी।